ये आप देख सकते हैं हमारे सामने भीमराव अंबेडकर जी सत्य में जयते विधानसभा का निर्माण किया था। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सत्य में जयते। ये वो लोग थे, इन सभी ने मिलकर संविधान का निर्माण करा था। इतने सारे लोग थे। ऑफ द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा के मेंबर थे उन वे सभी 1950 में भारतीय संविधान का गठन 1946 स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने के लिए प्रमुख उद्देश्य से किया गया था। एक महत्वपूर्ण संस्था थी, इसमें 299 सदस्य थे। 299 सदस्य भी हैं, इनकी वो बना रखी मूर्ति यहाँ पे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। तो ये वे लोग हैं 299 जो संविधान सभा को संविधान बनाने के लिए इसमें थे। 1950 में हुआ था। 1950 का फोटो है ये। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मेंबर थे इतने 299। पहले 389 थे, फिर घटकर 299 रह गए थे जब पाकिस्तान अलग हो गया। नदी पवित्र, नदी का महत्व और सिंधु घाटी सभ्यता। सार्वजनिक महत्व। चले। ये भगवान शिव के वाहन थे, नंदी जी। हमारे देश में पूजा नंदी जी महाराज। भारतीय संविधान और इसकी वैदिक परंपरा। चलो अगला देखें। भारतीय संविधान और इसकी वैदिक परंपरा, धर्म की अवधारणा और उसकी वैदिक परंपरा है, उनके बारे में आपको बताया गया है। ये सभी क्या पहले ऋषि मुनि होते थे, ये सब। ये तो जिज्जा जी एक ही है, भारतीय संविधान और उसकी वैदिक परंपरा। हाँ, तो इनके अंदर है ना, इनके अंदर पंचायती व्यवस्था, प्राचीन क्या आधुनिक, उसके बारे में सब बताया गया है। आप विस्तार से वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं। और ये है धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता, जो आपको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता। ये आप पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो देख के आराम से पढ़ सकते हैं रोक के। ये मूर्ति बनाई गई है, अलग अलग कारीगरी कर रखी है। पर्यावरणीय सत्ता के बारे में बताया गया। मौलिक कर्तव्य कि हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है संविधान के। मौलिक कर्तव्य और वैदिक नैतिकता, नागरिक होने के जो हमारे मौलिक कर्तव्य भी क्या है, इनके बारे में बताया गया। शासन व्यवस्था, कानून राज, कानून कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शासन व्यवस्था और कानून राज के बारे में बताया गया है। ये कानून तो आपने देखा होगा। सामान्यता और सामाजिक न्याय, ये इसके बारे में बताया गया है। और ये हमारा, आपको सभी को पता ही है, भारत का नक्शा देख सकते हैं आप। आओ, ठीक है जी। स्टैचू ऑफ बैठकर फोटो ना खींचिए। पंचायती व्यवस्था, ओ ये इधर लगाया गया पंचायती व्यवस्था, इसका ये कारीगरी पंचायत कैसे होती थी देख सकते हैं आप। पहले पंचायत कैसे होती थी। ये तो संविधान के बारे में है सब कुछ। संविधान वाटिका जो भी तो कहा गया, इसमें संविधान के बारे में जो भी संविधान में लिखा गया। संविधान वाटिका में सभी संविधान के बारे में बताया गया है। राज्य, संघ और महाजनपद, प्राचीन गणराज्य, महाजनपद के बारे में बताया गया है। आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो रोक के। और ये कारीगरी देखिए आप। स्टैचू पर बैठकर फोटो ना खिंचवाएं, जुर्माना 1000। ये हमने सत्य में जयते, आप सभी ने देखा होगा। ये हैं भारत लोकतंत्र की जननी,
आप देख सकते हैं। जैन काल, बुद्ध काल, राम राज्य। चलो आगे सब चलो। बढ़िया बना रखा है। आगे इनको भाई। कन्नड़ भाषा के बारे में बताया गया। कन्नड़ भाषा, ये कन्नड़ भाषा के बारे में बताया गया है। अशोक कदम, अशोक सम्राट थे, उनके बारे में बताया गया है। अशोक सम्राट जी के बारे में बताया गया है। आगे। ये उनका कारीगरी देख सकते हैं आप, स्टैचू। सभा और समिति के बारे में बताया गया है इधर। ये इधर सभा और समिति का स्टैचू। आधुनिक भारत के शास्त्रों के बारे में बताया गया है। ये उसका स्टैचू आप देख सकते हैं। ये स्टैचू लगा है। बस ये तो वैसे ही है। आगे चलो। इनको बारे में चलो, ये आगे आप देख सकते हैं कारीगरी मिस्त्रियों की। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अजय, मैथिली शरण गुप्ता, शरद जोशी, हरिशंकर, हरिशंकर, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय, अमिताभ बच्चन जी के पापा। ये अमिताभ बच्चन जी के पापा। हरिवंश राय बच्चन जी ये एक कवि थे, लेखक। लेखक थे। महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि कृष्ण देवदास जी, वेद व्यास, वेद व्यास सॉरी जी, महाकवि कालिदास जी, कालिदास, कालिदास जी, महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा। सब लेखक है, कवि हैं। ये सब लेखक कवि की मूर्ति बनाई गई है इधर। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी, जॉन एलिया जी, दुष्यंत कुमार, गिजर मुरादाबादी। इधर भी तो दिखा दूं। यहाँ आप इधर की कारीगरी देख सकते हैं। ये हमारे भारत की कारीगरी है, आप देख सकते हैं सभी। अब हम आपको दिखाते हैं आगे। चलें? अब कहाँ चलना है? नहीं, तमिल की वो है ये तो, तेलुगु भाषा। अब भाषाओं के बारे में विचार करते हुए संविधान में कब कब जोड़ी गई इस बारे में दिखा रखा है। संस्कृत, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके सदस्य हैं। शपथ ग्रहण, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य हैं। इसमें भीमराव अम्बेडकर जी बैठे हैं। ये बीच में आप देख सकते हैं भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और ये शपथ ग्रहण होते हुए हस्तांतरण का वीडियो देखकर रोक के पढ़ सकते हैं। और ये हस्तांतरण होता हुआ समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में दिखा रहा क्या क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार, इनके बारे में सब लिखा हुआ है।
ये देखें इधर आ जाओ बीच में। संविधान सभा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। के बारे में बताते हुए आप एक ही बात करो। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प ही एक अपनी संविधान सभा में आज तारीख इतने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को महर्षि एदप्त मार्गरीस शुल्क इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें ये है प्रस्तावना भारत की। ये सब प्रस्तावना लिखी हुई है। इस पे चढ़ना नहीं क्या? इंग्लिश में लिखा हुआ है, इधर हिंदी में। ये इधर आप इसमें सब पढ़ प्रिम्बल सकते का हैं। लिखा है, प्रिम्बल में इधर प्रस्तावना छोटा सा लिखा हुआ है, देखो वो प्रस्तावना हिंदी में है, इधर इंग्लिश में। इसे इंग्लिश में प्रिम्बल इधर बोलते हिंदी में लिखा हुआ है, उधर इंग्लिश में हैं। लिखा हुआ है। प्रिम्बल बोलते हैं, हिंदी प्रस्तावना। आ जाओ इधर, आ जाओ। ऐसी जगह बैठने का चलो इधर तो कुछ है नहीं, इधर कुछ है। मत चलो। इधर को मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार क्या क्या है हमारे? हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है। भारतीय संविधान का समय रेखा के बारे में बताया गया है। यहाँ आप इधर स्टैचू देख सकते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य स्तंभ जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान के बारे में बताते हुए जवाहरलाल नेहरू। जब सभी नेहरू जी का संविधान आप इधर पढ़ सकते हैं। नेहरू को सम्मान। और ये भारतीय ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य, ये इनका स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तीनों एक साथ। और ये इधर हैं गोपाल स्वामी जी, डॉक्टर के एम मुंशी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृत कौर जी, BN राव जी, TT कृष्णा मुखर्जी, GB पंत, फ्रैंक एंथोनी, MR जयाकार, हसना मैथा, हंसा मैथा, जयपाल सिंह मुंडा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आप अब इधर देख सकते हैं स्टैचू बनाया गया है, ये भी इधर ही सभी के बारे में बताया गया है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का समावेश, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संरक्षण पर बहस, प्रारूप समिति के बारे में बताया गया है और उद्देश्य संकल्प और इधर भारत के लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ, ये हमारे मुख्य स्तंभ न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बुद्धत्व। क्या क्या है? लोकतंत्र का काला अध्याय, आपातकाल 25 जून 1975 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। जनता को कुछ अधिकार नहीं रखते आपातकाल में।
ये उसका स्टैचू। ये आपके संविधान के बारे में बताया गया है, भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य। ये प्रेम भी नारायण रायजादा है जिन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था, लिखने वाले हैं। देख कर पाइप है। एक चीज़ और बताऊँ।